काम करने में मज़ा आना चाहिए। और अगर आपको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आप बहुत कम दिन के मेहमान हैं। मैंने ऐसा बहुतों को देखा है कि नौकरी कर रहा है लेकिन ज़बरदस्ती कर रहे हैं। सुबह शाम दौड़ रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, लेकिन शाम को आने के टाइम हमेशा घड़ी देख रहे हैं, टाइम कब हो रहा है, मेरा ऑफिस जाने का, मेरा छुट्टी का टाइम कब हो रहा है, मैं रूम पे कब जाऊँगा, मैं घर पे कब जाऊँगा, मैं फैमिली के पास कब जाऊँगा। ये लोग ज़बरदस्ती नौकरी कर रहे हैं। जब रात को जब टाइम हो जाएगा सोने का, जब सुबह उठने का टाइमिंग होगा तो सोचेंगे अरे यार सुबह उठना है, नौकरी के लिए जाना है। कॉलेज जा रहे हैं तो ज़बरदस्ती जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं तो ज़बरदस्ती जा रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो भी फोर्स के कर रहे हैं, तो भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, आपको अपने काम में मज़ा आना चाहिए। जब तक आपको अपने काम में मज़ा नहीं आएगा तब तक आप सफल नहीं बन पाएंगे। आपको अपने काम से, अपने ड्रीम से, अपने सपनों से मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। इंसान नौकरी कब छोड़ता है? जब उसको काम में मज़ा नहीं आता है। जब तक काम में मज़ा आते रहता है तब तक वो जॉब, तब तक वो नौकरी करते रहता है। जिस दिन उसको अपने काम में मज़ा नहीं आता है वो नौकरी को छोड़ देता है। इसलिए आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, अपने काम से मोहब्बत करनी पड़ेगी, तब जाकर वो काम लाइफ टाइम तक टिकेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जब तक उनको काम में मजा आएगा, जब तक उनको पैसा आते रहेगा, तब तक उनको उस काम से मोहब्बत रहेगा, लेकिन जिस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा उसी दिन उसको उसी काम से नफरत हो जाएगा। मतलब कि आपको अपने काम से प्यार नहीं है, आपको प्यार है अपना रिजल्ट से। आपको रिजल्ट से मतलब है, आपको काम से मतलब नहीं है, आपको रिजल्ट चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि जब तक रिजल्ट मिल रहा है, जब तक पैसा मिल रहा है, तब तक आप उससे प्यार कर रहे हैं, और जिस दिन पैसा आना बंद हो गया उस दिन आपको उसी काम से नफरत हो जाती है। अगर आप इन लोगों में से हैं तो बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं, क्योंकि आपको मतलब है रिजल्ट से, आपको काम से मतलब नहीं, आपको मतलब है रिजल्ट से। और रिजल्ट हमेशा बराबर नहीं होता है, रिजल्ट हमेशा आगे पीछे होता ही रहता है। रिजल्ट सबके लाइफ में ऊपर नीचे होता ही होता है। रिजल्ट किसी का लाइफ में कहीं पर भी हमेशा बराबर नहीं होता है। शेयर मार्केट भी हमेशा एक बराबर नहीं चलता है, वो हमेशा कभी न कभी अप डाउन चलती रहता है। कोई भी बैट्समैन भी 100 छक्के लगातार नहीं मारता है, वो कभी न कभी उसका रिजल्ट अप डाउन होते ही रहता है। उसको अगर 100 छक्के मारने हैं तो पता नहीं कितने मैच खेलने पड़ेंगे। कितना भी अच्छा बैट्समैन क्यों ना हो, कितना भी अच्छा ट्रेडर क्यों ना हो, वो कभी न कभी हारता ही है, कभी न कभी मार्केट ऊपर नीचे होता ही है। कभी भी रिजल्ट एक बराबर नहीं होता है, रिजल्ट हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी फील्ड में लीडर बनना है, किसी फील्ड में अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, किसी फील्ड में आपको टॉप पे जाना है, तो आपको मोहब्बत उसके रिजल्ट से नहीं, उसके प्रोसेस से होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट कभी न कभी अप डाउन होता ही रहेगा। और अगर आपको काम का प्रोसेस पता है तो एक बार अगर आप गिर भी जाएंगे तो फिर से आप उठ के खड़े हो जाएंगे, फिर से उस लेवल तक अपने आप को ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रोसेस पता है, आपको रिजल्ट नहीं, आपको प्रोसेस पता है। और जिस इंसान को प्रोसेस पता होता है, उसको बनाने का, उसको मेकअप करने का, उसको मैनेज करने का, तो कितना भी अगर बुरी तरह से वो गिर जाएगा फिर से उठ के खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ रिजल्ट है तो एक बार रिजल्ट मिलने के बाद में अगर एक बार नीचे गया तो फिर आप उठ नहीं पाएंगे। और यही रीजन होता है स्टॉक मार्केट में हारने का। फ्रेंड्स, जो लोग सीखते नहीं है ना, वो लोग एक बार जीतते तो जरूर हैं, लेकिन एक बार जीतने के बाद वो डायरेक्ट डाउन आ जाते हैं। और जो सीखते हैं, जो लर्न करते हैं, जो अपने आप पर इन्वेस्ट करते हैं, वो एक बार प्रोसेस को समझ जाने के बाद में प्रोसेस को समझ जाने के बाद में अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लेते हैं कि गिरने के बाद भी 10 बार गिरने के बाद भी वो एक बार खड़े हो जाते हैं। क्योंकि इंसान काम नहीं करता, उसके सपने उससे काम करवाते हैं। यस, उसके सपने उससे काम करवाते हैं। कभी भी कोई भी इंसान काम नहीं करता, उसके सपने ही उससे काम करवाते हैं। आपकी ड्रीम, आपका सपना, आपकी ड्रीम ही आपसे मेहनत करवाती है, आपका ड्रीम ही आपसे काम करवाता है। कई लोग ऐसे हैं जो 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। मैंने खुद देखा है। तो वो लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो लोग अपने मन से नहीं पढ़ रहे हैं, उनका सपना उनको पढ़वा रहा है। उनको पता है कि मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है। उनका इतना बड़ा सपना हो जाता है कि उनका सपना है उनको सुबह उठने में मजबूर कर देता है, उनका सपना उनको पढ़ने में मजबूर कर देता है। इसलिए इंसान का सपना ही, इंसान का ड्रीम ही उससे मेहनत करवाता है। मैंने कभी नहीं सुना कि एक चपरासी 18 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है, 5 घंटे पढ़ रहा है। जिसको बनना है क्लर्क,
वो भी 5 घंटे नहीं पढ़ रहा है, 4 घंटे नहीं पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सपना ही छोटा सा है, वो छोटा सोच पा रहा है, उससे बड़ा नहीं सोच पा रहा है। अगर किसी को यूपीएससी क्रैक करना है, अगर सोच लेता है कि मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है, तो उसका 4 घंटे मन नहीं, उसका 20 घंटे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे सपना ज़्यादा देख लिया। तो फ्रेंड्स, इंसान काम नहीं करता, उसका ड्रीम, उसका सपना ही उससे काम करवाता है। उसका ड्रीम इतना बड़ा हो जाता है कि वो काम करने में, वो मेहनत करने में इतना मजबूर हो जाता है, उसको दिन और रात एक करनी पड़ती है। उसको नींद नहीं आती, उसको चैन नहीं आता, और यही कारण है इंसान के सक्सेसफुल होने का। तो आपको अपने सपनों में जान होनी चाहिए। आपका सपना बहुत बड़ा होना चाहिए, बड़ा से बड़ा सपना देखना चाहिए, और वो ड्रीम, वो सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको डर लगे कि ये पूरा नहीं हो पाएगा तो मेरा क्या होगा। और अपने काम से मोहब्बत करिए, अपने ड्रीम से, अपने सपनों से मोहब्बत करिए। अगर मोहब्बत होगी तो वो कभी आपको काम में थकाएगी नहीं, अगर मोहब्बत नहीं होगी तो वो आपको कभी बड़ा बनाएगी नहीं।